फोटोशॉप में हम लोगों ने जो सिलेक्शंस के मेथड देखे हैं उसमें रास्टराइज मेथड ही देखे हुए हैं, है ना। तो वेब में आ रहे हैं, कॉमन साइज ले रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट ऑफ कर रहे हैं, रेजोल्यूशन इसका हम कितना कर रहे हैं 300 क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रास्टर मेथड्स के ऑप्शंस हम लोग ने सिलेक्शन के लिए देखे थे, है ना, जिसमें से रेक्टेंगल, एलिप्स, सिंगल और लासो, पॉलीगन, मैग्नेटिक, उसके अलावा हमारे पास थे ऑब्जेक्ट, क्विक और मैजिक कंट्रोल, है ना। ये बेसिकली हम लोग ने इमेज सिलेक्शन पे ऑप्शन देखे थे। इसके अलावा यहाँ पे हमें वेक्टर शेप दिए गए हैं जिसके थ्रू भी हम लोग आगे क्या बनाएंगे, सिलेक्शंस बनाएंगे, है ना। तो वेक्टर शेप जब हम लोग यहाँ पे कोई सा भी वेक्टर शेप लेते हैं, सब हम लोग के इलस्ट्रेटर में पढ़े हुए हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगन, लाइन, कस्टम शेप्स, ये सारे लगभग शेप हम लोग ऑलरेडी किसमें देख चुके हैं, इलस्ट्रेटर में। जब हम फोटोशॉप पे क्रिएट करेंगे तो कुछ सिचुएशंस हमें ध्यान रखनी होगी। पहली सिचुएशन, मान लो हमने कोई भी वेक्टर शेप लिया, ठीक, तो यहाँ पे उस शेप को क्रिएट करने के, खासकर वेक्टर शेप को क्रिएट करने के 3 मेथड हैं। पहला दिख रहा है शेप, दूसरा दिख रहा है पाथ, तीसरा दिख रहा है कौन सा, पिक्सेल्स। ठीक, हमें बिल्कुल इलस्ट्रेटर वाला आउटपुट चाहिए कि फिल कलर हो और स्ट्रोक कलर हो, तो उस फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शेप। जब हम शेप लेंगे तो हमें इस कलर से कोई मतलब नहीं रह गया। फिल जो यहाँ पे दे रखा है हम इसको यहाँ पे इजिली वे में चेंज कर सकते हैं। उसका क्या दे रखा है, स्ट्रोक दे रखा है, जो भी हमें पुट करना है, मान लो हमने ब्लैक कर दिया, उसकी स्ट्रोक विड्थ यहाँ पे हमें दे रखी, कितनी हमें चाहिए उसकी, है ना। तो जैसे वेक्टर फॉर्म में आउटपुट होता है वो सारा बिहेवियर हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेयर कोई भी हमने क्रिएट नहीं करी हुई है, जब हमने कौन सा मोड लिया हुआ है, शेप मोड लिया हुआ है। तो जब हम शेप से आउटपुट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो देखो वेक्टर शेप्स की सारी प्रॉपर्टीज हमें इस पे प्रोवाइड कराएगा। और हमने कोई लेयर नहीं ली थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये वेक्टर लेयर के अपने आप हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, वो लेयर बनाएगा, है ना। यानी कोई एक्स्ट्रा लेयर लेने की इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मूव टूल लें और इसको बहुत आराम से मूव करा सकते हैं। वेक्टर शेप है, इट मींस इसके पॉइंट एडिट हो सकते हैं, है ना। तो एडिट करने के लिए अब हमें मूव टूल नहीं चाहिए होगा, उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रखे हैं 2 टूल, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑलरेडी हम लोग इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखे हुए हैं, वही सेम चीज है, क्लिक करके मूव कराना है। एक वार्निंग आएगी कि ये अपनी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज खो बैठेगा अगर हमने इसको एडिट किया, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए, हमने यस किया, ताकि हम इजिली वे में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर पाए, एडिट कर पाए। तो जैसे होता है वैसे यहाँ पे भी सारा बिहेवियर हमें मिलता हुआ दिख रहा है इससे। तो ये अभी आउटपुट हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से जो सिलेक्शन मिलेगा वो बहुत ही परफेक्ट होगा एजेस पे, ठीक। अब मान लो हमने ये आउटपुट क्रिएट कर दिया और हमें लग रहा है कि इसका रास्टर सिलेक्शन हमें चाहिए, ठीक। यानी रास्टर सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा, इन्हीं मेथड से मिलता है, ठीक। अब हमें इसी का एग्जैक्टली क्या चाहिए, रास्टर बेस्ड सिलेक्शन चाहिए। तो क्या करना है कि एक तरीका है कि हम टूल्स के थ्रू लेके उसको प्रॉपर क्या करें, ड्रैग करें, देन सेलेक्ट करें। उसका दूसरा इजी वर्जन क्या है कि जो लेयर पे हमने वो शेप क्रिएट किया हुआ है, ये लेयर पे देखो टेक्स्ट की रीनेमिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे हमें ये थंबनेल उसका दिखा रहा है। तो इस थंबनेल के एरिया पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हमें उसका क्या मिल गया, देखो उसके ऊपर रास्टर बेस्ड सिलेक्शन मिल गया, ठीक। न्यू लेयर पे गए और हम चाहें तो इसके ऊपर अपना कोई सा भी कलर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर शेप सब दे रखे हैं, यहाँ पे इन सबको हम किसी भी तरीके से आराम से यूज कर सकते हैं। बन गया, बाद में हमें मे भी ऐसा हो कि इस लेयर को रास्टर में कन्वर्ट कर देना है डायरेक्टली। अब हमें इसका कहीं कोई यूज नहीं करना, बस रास्टर में कन्वर्ट करना, राइट क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिल रहा है, रास्टराइज लेयर, उसकी सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। मीन्स कि अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क नहीं कर पाएगा इस पर, है ना, और फिर से डिलीट। तो ये सारे यहाँ पे अलग अलग इन्होंने क्या दे रखे हैं आउटपुट। हम लोग जो इतने टाइम ऑप्शंस यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे शेप मोड यूज कर रहे हैं, ठीक। दूसरा बिहेवियर दे रखा है कौन सा, हमें पाथ। जब भी पाथ ऑप्शन लेंगे, फिलहाल अभी जब हमें एक प्रॉपर रास्टर बेस्ड सिलेक्शन चाहिए होगा, देन उस सिचुएशन में हम लोग पाथ को यूज करेंगे कि जो सिलेक्शन बनाएंगे उसमें फिलिंग नहीं होगी, देखो इस बार कलर की, ठीक। दूसरा लेयर नहीं बनेगी उसकी, देखो इस बार, क्योंकि हमने कौन सा मोड ले रखा है, पाथ मोड ले रखा है। और हम इसका यूज फिर क्यों करेंगे, तो यहाँ पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा क्या, मेक सिलेक्शन, और इस वेक्टर को हम डायरेक्टली यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, रास्टर में। बहुत सी सिचुएशन में ऐसा चाहिए होगा कि वेक्टर फॉर्म में हम उसका सिलेक्शन पहले कवर कर लेंगे, फिर बाद में डायरेक्टली उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रास्टर में। न्यू लेयर लेके जो भी इस पे इफेक्ट, जो भी आउटपुट हमें देना, हम डायरेक्टली पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म हमें दिख रहे हैं अलग अलग शेप के। जो सबसे लास्ट में दे रखा है कस्टम शेप लेते हैं, तो जब हमें कस्टम शेप पे लिया तो यहाँ पे तो कुछ शेप का बिहेवियर आएगा, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या शेप्स अवेलेबल होंगे, है ना। जिसमें मेरे में बाय डिफॉल्ट क्या नजर आ रहा है, लेगेसी शेप्स। आपके सिस्टम पे ऊपर के केवल 4 ही प्लेटफॉर्म नजर आएंगे। तो मैं आपके में भी ये शो हो तो उसके इसको यूज करने से पहले हमें कहाँ पे जाना है, विंडोज में जाना है, और हमें क्या लेना है, शेप्स में आना है।
दिया हुआ है। ठीक, शेप्स पे क्लिक करेंगे, मेरे में यहाँ पे फिर से ये लेगेसी शेप्स एंड मोर ऑप्शन क्या हो रहा है, शो हो रहा है। आर्क में फिर से यही 4 ऑप्शंस ऊपर के क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और लेगेसी शेप्स एंड मोर को यहाँ पे सबसे पहले इस पैनल में ऐड करना है। जब ये पैनल यहाँ पे ऐड हो जाएगा देन वहां पे भी वो अपने आप क्या होने लगेगा, आपको शो होने लगेगा। इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या मिल रहे हैं, शेप्स, जिनको आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, डिजाइनिंग के लिए यूज कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे शेप्स यहाँ पे हमें मिलते हुए दिख रहे हैं। ड्रैग किया, अब हमने इतने टाइम कौन सा मोड ले रखा है, पाथ मोड ले रखा है, तो इसका यूज केवल और केवल रास्टराइज सिलेक्शन के लिए रहेगा। राइट क्लिक करेंगे इसको, फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, देन वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दे रहा है अवेलेबल होने का। कोई दिक्कत नहीं, तो हम कोई सा भी वेक्टर वाला टूल लेंगे। नहीं, अगर हमने मूव टूल लिया तो रास्टर बेस है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं, तो जो वेक्टर बेस्ड टूल है वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, तो देखो फिर से मेक सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। इसको ओके करेंगे, यहाँ से ओके किया, वो आउटपुट हमारा फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, रास्टर बेस से। ठीक है, तो डी प्रेस करते हैं, बैक स्पेस, कलर फिल करते हैं, है ना। न्यू लेयर ले लेते हैं, न्यू लेयर ऑलरेडी है ही इसमें। यहाँ पे कस्टम शेप ले लेते हैं, हम इसी शेप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये लो भाई, मेक सिलेक्शन कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं इसका, लगभग आर्ट बैक स्पेस, कंट्रोल जेड, न्यू लेयर ले लें पहले। यहाँ पे आर्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हमने यहाँ पे क्या किया, फिल कर दिया। ठीक, डबल क्लिक कर रहे हैं, इसके हमने यहाँ पे क्या दे दिया, आउटर ग्लो दे दिया, कलर एक्जैक्टली रेड है। ठीक, ऑलरेडी हम लोगों ने फायर का देखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, हार्ड लाइट कर दिया और इसके इनर ग्लो पे आ जाए। ठीक, और इस बार बहुत स्प्रेड कर सकते हैं, लगभग हमने पॉइंटेड स्प्रेड किया हुआ है। हार्ड लाइट भी ले सकते हैं, इस वन थोड़ा सा डाउन है, और अगर हम कलर डॉज रखेंगे तो ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ब्राइट हमें क्या होगा, शो होता हुआ दिखेगा, आ रहा है। तो यहाँ पे इस कलर की इंटेंसिटी देखो बहुत हैवी, साइज हमने कहा कि और अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव चोक वैल्यू पूरी तरीके से ऑफ कर रखी है, ओपेसिटी यहाँ से लगभग सही है। ठीक, इसको ओके किया, इस पे फायर का टच लाना है हमको चाहिए, चाह रहे हैं कि फायर फील ऐसा आता हुआ दिखे, है ना। एक तरीका की मैनुअल बनाए, एक सिचुएशन इससे पहले टेक्स्ट पे थोड़ी सी हम लोग ने देखी थी, है ना। दूसरा कि हम डायरेक्टली इमेज की फायर को यहाँ पे क्या करें, यूज करें, है ना। तो जो इमेज हम वो ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक फायर इमेज ड्रैग किया, इसको अलग ही फाइल में यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। दिख रहा है ये फायर का आउटपुट यहाँ पे, है ना। अब इस फायर में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है, दिख रही है, लेकिन हमारे सिलेक्शन में वो ट्रांसपेरेंसी रीड नहीं हो पाएगी, है ना। तो यानी अगर हमने यहाँ से कोई सा भी, चाहे वेक्टर फॉर्म ले लें चाहे रास्टर बेस्ड सिलेक्शन ले लें, किसी से भी हमें कोई भी फायर चाहिए तो हमें सिलेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। और जब हम सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक, इसको लॉक करके हटा रहे हैं, कंट्रोल सी किया, कहाँ पे जा रहे हैं, हमें जहाँ पे भी अभी ये फायर यूज करनी, कंट्रोल वी प्रेस किया, तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पे बिहेवियर मिल रहा है। फिर मास्किंग करनी पड़ेगी, फिर हमें क्या कराना होगा, मिक्स कराना होगा, है ना। और हम चाह रहे थे कि जो भी जहाँ पे इसकी कलर इंफॉर्मेशन डाउन हो रही है, सिलेक्शन में भी हमें वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसी मिलती, लाइट मिल जाती, जहाँ पे पूरी तरीके से वो बैकग्राउंड का ब्लैक पार्ट आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जहाँ पे भी हमें ऐसा सिलेक्शन मेथड चाहिए होगा तो हम किसी टूल से फिर उसको यूज नहीं करेंगे। तो इस टाइप के सिलेक्शंस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, भाई ये इमेज चैनल से मिलकर बन रही है, रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ये फाइनल आउटपुट हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो वो चैनल हमें कहाँ पे मिलते हैं, विंडोज के अंदर एक पैनल दे रखा है, कौन सा, चैनल। क्लिक करेंगे और हमने कहा कि ओवरऑल आउटपुट हम लोग RGB का देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, लेकिन इसको कौन बना रहा है, रेड की कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ग्रीन की इन्फॉर्मेशन है, कुछ ब्लू की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें देखो उसकी कंट्रास्ट ब्राइटनेस पे फर्क आता हुआ दिख रहा है बार बार, है ना। तो जिसमें हमें जो फ्लेम चाहिए हम उस पे आ गए, हमें रेड में सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस मिल रही थी। तो अब जो कलर इन्फॉर्मेशन यानी यहाँ पे इतने टाइम जो हम सिलेक्शन बनाएंगे वो इसकी ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम किस पे आए, चैनल पर आ गए। हमने कौन सा चैनल यूज किया, रेड चैनल यूज किया। कंट्रोल के साथ इस रेड चैनल के इस थंबनेल पे क्लिक किया, तो जो रेड चैनल पे कलर इंफॉर्मेशन थी ब्राइटनेस की वो क्या हो गई, रास्टराइज वे में सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे देखो सिलेक्शन मिल गया हमें। अभी हमने बताया कि कंट्रोल के साथ क्लिक करना होता है ना। अब कहाँ पे आना है, RGB पे पहले क्लिक करके आना ताकि वो मेन कलर इंफॉर्मेशन हमें उसकी सारी मिल जाए। कंट्रोल C किया, अभी इससे पहले डायरेक्टली सिलेक्शन बना के ले गए थे इमेज को,
इस बार हमने इसकी आर वैल्यू को क्या किया, कंट्रोल सी किया, सिलेक्शन बना के इधर लेकर आए, कंट्रोल वी प्रेस किया, डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, पीछे ट्रांसपेरेंसी में मिल जा रही है। ठीक, तो सिलेक्शन देखो कितना स्ट्रॉन्ग आया है इसका पहले से। जहाँ पे भी हमें जैसा भी पुट करना होगा हम बहुत इजी वे में इसको यहाँ पे क्या कर ले जाएंगे, शेप के अकॉर्डिंग सेट कर ले जाएंगे। पार्ट तो हम फायर का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर चाह रहे होंगे तो हमने क्लिप मास्क कर दिया, जो दिख रहा है हमें ऐसा, है ना। मिक्स करा लेंगे जो भी हमें मिक्स कराना है, तो कंट्रोल जे करके पहले एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लें, बंद कर दें इसको। यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया, मास्क कर दिया, ब्रश टूल ले लिया, साइज हैवी किया, ओपेसिटी और फ्लो सब हमने इतना क्या किया यहाँ पे हम किया, ताकि ये एरिया में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा पाए, मिक्स करा पाए। ऊपर का तो बहुत परफेक्ट लग रहा है जो इसमें आ रहा है, मैच अलग से भी हमने ले रखा है ताकि हम इसके अलग अलग फ्लेम पे इसको यूज कर पाए। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और रैपिंग ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम इस शेपिंग को भी क्या कर सकते हैं, अपने शेप में ला सकते हैं थोड़ा सा इमेज के, ताकि ये पोर्शन में ज्यादा टॉप से पॉइंटेड नजर आए। आ रहा है, फिर से हमने यहाँ पे इस लेयर को मास्क किया, ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं मिक्स कराने के लिए, तो हमने डायरेक्टली ग्रेडियंट ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट यूज किया, ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट यूज किया, और ब्रश टूल लेके जो फालतू का एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम नहीं रखना चाह रहे। अभी मैनुअली क्रिएट करने में बहुत टाइम टेकिंग, जो हमने देखो इमेज की इंफॉर्मेशन को बहुत प्रॉपर वे में यूज किया और डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, इस पे पुट किया, सही है। अब जरूरी नहीं कि हम इसकी रेड इंफॉर्मेशन ही यूज करें, तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ग्रीन में भी है अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, कंट्रोल के साथ हमने ग्रीन को यहाँ पे क्लिक किया, फिर से रेड पे आ गया, आरजीबी पे आ गया, कंट्रोल सी किया, देखिए किस टाइप की फायर इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, अच्छी मिल रही है। ठीक, मोड चेंज करते हैं, एंटर, शिफ्ट साइज, क्या इसका ब्लेंड मोड अगर हम कलर डॉज करके देखें, अंदर का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो इससे बाहर जा रहा है वो इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि उसको पीछे ब्लैक कलर का क्या मिल रहा है, कलर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो पहले तो क्लिप मास्क कर दें, इसको भी ड्रैग करें, इसके नीचे क्लिप मास्क कर दें, उसी शेप के साथ परफेक्ट है, बिल्कुल बैठ रहा है। यहाँ पे फायर का आउटपुट ये कंट्रोल जे कर रहे हैं और फिर से एक्स्ट्रा कॉपी निकाली, नॉर्मल किया, इसको मोड भी नॉर्मल कर दें या ओवरले करके भी देखें, नॉर्मल रखते हैं ताकि बाहर की फ्लेम हमें नजर आए। पोजीशन में हम फर्क कर देते हैं, साइज में हम चेंजेस कर देते हैं। ठीक, इंटर पुट किया, जहाँ पे भी हमें मिक्स कराना है हमने मास्किंग यूज करी, ब्रश टूल, फालतू का एरिया जो हमें नहीं चाहिए वो हम इससे क्या कर रहे हैं, लगभग ये फायर भी इसमें क्या हमारी मिक्स हो रही है। मल्टीपल कॉपी निकाल के अलग अलग जगहों पे हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जहाँ पे हमें मिक्स करना है ब्रश टूल उठाए, वहाँ पे फालतू का जो कंट्रोल जेड ब्रश टूल लिया हमने और मास्किंग एरिया में आके डायरेक्टली जो फालतू का एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है वो पूरी तरीके से हमने क्या किया, ऑलरेडी हमने एक शेप लिया हुआ था, कौन सा शेप था हमारे पास, ये डबल क्लिक, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ड्रॉप शैडो, बता चुके हैं पहले भी हमने क्या किया, डिसॉल्व, और कलर हमने कैसा रख दिया, येलोइश। ठीक, और ओपेसिटी लेवल फिर से यहाँ पे क्या किया, कुछ इस टाइप के स्पार्कल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो बन गया पूरा ओवरऑल। कंट्रोल के साथ हमने पूरा सिलेक्शन, कंट्रोल ई करके हमने इसको क्या किया, फिलहाल कंट्रोल जी किया, कॉपी, कंट्रोल जे से कॉपी, कंट्रोल ई से मर्ज, और इसकी आइज बंद। ये हमारे पास एक फायर का फॉर्म दिख रहा है, ये लिया हमने, फिर से कंट्रोल जे करके हमने इसकी कॉपी निकाल दी, ये लो भाई, इसको फिर से मर्ज किया, नीचे वाली की आइज बंद, और इसको हमने साइड में रख दिया, दिख रहा है। तो दो अलग अलग रेशियो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज में ले लिया। ठीक, जिसका भी इफेक्ट चेंज करना है उस लेयर के ऊपर आके डायरेक्टली हमने क्या लिया, ह्यू एंड सैचुरेशन लिया, क्लिक करते हैं। इसका सबसे पहले हम क्या ऑन करेंगे, कलराइज, दोनों पे इफेक्ट आ रहा है तो ना आए तो क्लिप मास्क कर देंगे, तो वो केवल उसके नीचे वाले पे ही क्या देगा, अपना इफेक्ट देगा। तो बगल वाला में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले इसकी कलर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अब जो फ्लेम देना हम उसमें दे सकते हैं। वही सेम आउटपुट हमारा थोड़ा सा कूल फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम इसकी ओवरऑल ये एरिया और इसकी यहाँ पे हम ब्राइटनेस को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप अलग अलग जगहों पे इसको ट्राई करके देखने वाले हैं।